नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद खूबसूरत यात्रा में जो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की। किसी ने खूब ही कहा है, जर्नी मस्ट बी बेटर देन द डेस्टिनेशन। उसी चीज को आज मद्देनजर रखते हुए हम एक बहुत खूबसूरत जर्नी करेंगे फ्रॉम सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग की दूरी 80 किलोमीटर की है। यहाँ से जाने के लिए आपके पास बस, टैक्सी और ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस का किराया 105 रुपये, टैक्सी 250 रुपये और ट्रेन 1100 से 1500 रुपये, जिसमें फर्स्ट क्लास और एसी क्लास होती है। सिलीगुड़ी की ऊंचाई 400 फीट और दार्जिलिंग की ऊंचाई 7000 फीट है। सो इस बात में कोई शक नहीं कि हम एक बेहद खूबसूरत जगह जाने वाले हैं। ये जो पानी का झरना है, ये पहला पॉइंट है जिसे कहा जाता है रोहिणी। रोहिणी से नॉर्थ बंगाल का गोरखालैंड शुरू हो जाता है, इसलिए गोरखालैंड वेलकम्स यू। रोहिणी 1800 से 2000 फीट की ऊंचाई पर है। ये आपका पहला स्टॉप बनता है जहां आप चाय और मैगी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए रास्ते में आपको 3 स्टेशन और आएंगे, कुरसोंग, सोनाडा, घूम और फिर आखिर में दार्जिलिंग। यदि आप टॉय ट्रेन से चलते हैं तो यही 80 किलोमीटर की दूरी को 7 से 8 घंटे में किया जाता है। यदि आप अपनी प्राइवेट कार या बस से ट्रैवल करते हैं तो इसी को आप लगभग 3 घंटे में पूरा करेंगे। मगर जो ये दृश्य अभी आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको ट्रेन के द्वारा नहीं मिलेगा। ट्रेन का ट्रैक क्रुसोंग के पास शुरू होगा जो रोड के पैरेलल चलेगा। मेरे व्लॉग्स के द्वारा एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं ट्रैवल और फिटनेस को प्रमोट कर सकूं। यदि आप दार्जिलिंग की बात करते हैं तो HMI को आप नहीं भूल सकते। HMI यानी हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये दार्जिलिंग में स्थित है और यहाँ पर काफ़ी सारे माउंटेनियरिंग कोर्सेज होते हैं, बेसिक, एडवांस और कुछ NCC एक्सपेडिशंस। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं और यदि आपको ये कोर्स करने पड़े तो आपको यहीं दार्जिलिंग में ही आना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजॉय करते हैं। ये जो बेहद खूबसूरत रोड आपको दिख रहा है, इसे हिल कार्ट रोड कहा जाता है, लेकिन गूगल मैप्स पर ये आपको NH10 के नाम से दिखाया जाएगा। इस हसीन यात्रा को मैंने 3 घंटे की जगह 4 से 4.5 घंटे में पूरा किया, क्योंकि जगह जगह रुक रुक कर चाय की चुस्की ली और आप लोगों के लिए शानदार व्लॉगिंग करी। पाँच 5000 फीट की ऊंचाई पर आकर तो ऐसा लगा जैसे बादल आपको नीचे धकेल रहे हैं। रोड और बादल, कोई डिफरेंस ही नहीं पता लग रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दार्जिलिंग आएं और चाय के बागान न दिखें। यहाँ चाय के बागान देखने के लिए आपको कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये रोड के दाईं और बाईं तरफ मिलेंगे। जी हाँ, यही एक कारण है कि यहाँ आपकी 3 घंटे की यात्रा 4 से 5 घंटे की हो जाती है, क्योंकि रुक रुक कर पोज करना, फोटोग्राफी करना और चाय की चुस्की लेते हुए आगे बढ़ना। देखिए कितने हसीन बादल आपको शायद ही किसी और शहर में मिलेंगे। एक बार तो ऐसे लगने लगा जैसे यही धरती पर स्वर्ग है। रणवीर कपूर की फेमस मूवी बर्फी तो आपको याद होगी। यस, वो इसी शहर में शूट हुई थी, दार्जिलिंग में। यहाँ से कुछ ही दूर, लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है पहला शहर जिसका नाम है क्रुसोंग। क्रुसोंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेलवे लाइन और रोड साथ साथ चलते हैं। उसका दृश्य बहुत ही अद्भुत है। आइए तो आपको लेके चलते हैं क्रुसोंग की ओर। सिलीगुड़ी से क्रुसोंग तक कोई बेहद खास ट्रैफिक नहीं मिलता, मगर जैसे ही आप क्रुसोंग की तरफ जाते हैं 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको ट्रैफिक जैम्स मिलने शुरू हो जाते हैं। हम तो बहाना ढूंढ ही रहे थे कि किसी प्रकार ये जर्नी और लंबी हो जाए, तो इसी के साथ हमें पहला ट्रैफिक जैम मिला जो कि क्रुसोंग से 2 से 3 किलोमीटर पहले है।
कुछ ही देर पहले हमें क्रुसोंग शहर का फर्स्ट व्यू दिखा था, मगर कुछ बादल इतनी तेज चल रहे हैं कि पलक झपकते ही शहर गायब हो जाता है। यहाँ से दार्जिलिंग के लिए बचे हुए 33 किलोमीटर के लिए हमें 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से आगे ट्रैफिक बहुत ही रेगुलेटेड चलता है। एक बार में एक ही साइड का ट्रैफिक चलता है। ये देखिए पहला व्यू, जहाँ रेलवे ट्रैक हमारे बिल्कुल साथ में चल रहा है। उम्मीद है हमें आगे कम से कम 2 से 3 ट्रेन्स दिखाई देंगी। हम अभी पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टेशन पे, जो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसका नाम है कुरसोंग। यदि आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे से ट्रैवल करते हैं तो कुरसोंग पहुंचने तक आपको 4 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन अपनी पर्सनल कार से हमें यहां तक सिर्फ 2 घंटे का समय लगा है। ये है एक झलक कुरसोंग के लोकल मार्केट की, जो कि मेन नेशनल हाईवे नंबर 10 यानी हिल कार्ट रोड के साथ से चल रही है। पहाड़ियाँ हों और बाइकर्स ना हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ हमें दिखा हमारा पहला सेट ऑफ बाइकर्स। हे हाय गाइस। बाइकर्स के लिए यह डेस्टिनेशन सिलीगुड़ी टू दार्जिलिंग बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे मौसम में और बहुत ही साफ वातावरण में खाली रोड्स पर ट्रैवल करेंगे। सिलीगुड़ी को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी बाइकिंग कम्युनिटी के हब्स हैं, तो यहाँ पर आपको इजीली बाइक किराए पर मिल जाती है। आप दार्जिलिंग के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और टी पॉट या मार्गरेट्स डेक पर ना रुके तो उस ट्रिप का कोई फायदा नहीं। टी पॉट में एक छोटा हॉल्ट तो बनता है। तो आइए चलते हैं मार्गरेट्स डेक के अंदर। मार्गरेट्स डेक अपने आप में एक टी म्यूजियम है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के चाय के सैंपल्स और उसके टेस्टर्स मिलेंगे। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, यहाँ भीड़ भी आपको बहुत मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमने अपनी यात्रा फिर से रिज्यूम करी और आगे अगला जो स्टेशन है सोनाडा, उसकी तरफ हम आगे बढ़े। यहाँ से सोनाडा की तरफ आगे बढ़ते हुए ठंड शुरू हो गई थी और ये देखिए पहली झलक ट्रेन हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो दार्जिलिंग से नीचे सिलीगुड़ी की तरफ जा रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य, इसका हम काफी देर से इंतजार कर रहे थे। हमारे तीसरे स्टेशन सोनाडा हम पहुंच चुके हैं। सो अभी कुछ ही दूरी पर आपको दिखाई देगा रेलवे स्टेशन। ये देखिए, ये है रेलवे स्टेशन ऑफ सोनाडा। यह एक और टूरिस्ट स्पॉट है जिसका नाम है बतासिया लूप्स। अभी हम दार्जिलिंग की म्युनिसिपल लिमिट्स में आ चुके हैं और ये देखिए ग्रीन साइन बोर्ड ऊपर वेलकम टू दार्जिलिंग, और ये शानदार फर्स्ट व्यू ऑफ दार्जिलिंग। बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल और बादलों से ढका हुआ शहर, जन्नत एकदम। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? जर्नी तो हो ब्यूटीफुल, लेकिन डेस्टिनेशन उससे भी ब्यूटीफुल। इस जर्नी को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। आज का दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी यादगार रहेगा, क्योंकि इतना प्यारा दृश्य और इतनी अद्भुत जर्नी शायद ही कभी मिले।
तो दोस्तों 4 घंटे की जर्नी के बाद ये हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। बहुत ही प्यारा दृश्य। हाय। ये है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की एक ट्रेन जिसमें 2 कोच फर्स्ट क्लास होते हैं और एक एसी क्लास होती है। इसकी टिकट 1100 रुपये फॉर फर्स्ट क्लास एंड एसी की 1500 रुपये है। जैसे इंडियन रेलवे के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर बुक शॉप, कॉफी शॉप और खाने के कुछ सामान की दुकानें, उसी प्रकार ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की एक प्लेटफॉर्म का झलक है। ये सामने जो ब्लू बोर्ड्स थे, ये था यहाँ का टिकटिंग काउंटर जो कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है। सो आइए लेके चलते हैं आपको एक गोल्डन रिट्रीट में। यह एक ट्रेन के फॉर्म में बना हुआ कैफे है। काफी एग्जॉटिक है और ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। दार्जिलिंग में 2 मुख्य मार्केट हैं। एक है सुपरमार्केट जहाँ पर वहाँ के लोकल लोग आकर शॉपिंग करते हैं और दूसरा है एक मॉल रोड। ये जो हम जिस रास्ते से जा रहे हैं ये सुपरमार्केट है और यहाँ से ऊपर चढ़ाई करते हुए हम मॉल रोड की तरफ पहुंचेंगे। हिल स्टेशन पर वहाँ की लोकल ज्वेलरी और स्टोन ज्वेलरी एवं कुछ आर्ट और आर्टिफैक्ट्स से आप आंखें चुरा नहीं सकते। आप दार्जिलिंग में घूमें और चाय की दुकान ना मिले, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो अभी हम पहुंच चुके हैं मेजर राजेंद्र मल्ला चौक पर। यह एक गोरखा फ्रीडम फाइटर थे। इसी चौक के यहाँ से ऊपर की तरफ मॉल रोड शुरू होता है। ये देखिए एक ऑफ रोडिंग गियर। पहाड़ियाँ हों और वहाँ पर बाइकर्स के लिए गियर की दुकानें ना मिलें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इसके बाद मैं आपको एक और आइकॉनिक जगह पर लेके जाऊंगा जिसका नाम ही होप है। होप, यस, दैट्स 1885 की एक सबसे पुरानी बेकरी द ग्लेनरी। ये है यहाँ का मॉल रोड और उसका मार्केट। ये पहली झलक होप ग्लेनरीज की जो 1885 में बनी थी। यहाँ पर भीड़ इतनी है कि आपको 10-10 मिनट वेट करना पड़ता है। और यहाँ की स्पेशल बात ये है कि यहाँ की जितने केक्स और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो कम से कम 1 महीने तक चलते। मुझे पूरी उम्मीद है आपको दार्जिलिंग और दार्जिलिंग का ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। सो इसलिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल पर। धन्यवाद।